पटना सियासत का दिल और संघर्षों का मैदान। बिहार की राजधानी इन दिनों महज सरकारी बैठकों या चुनावी रणनीतियों का केंद्र नहीं है, बल्कि असंतोष, आंदोलन और आवाजों की गूंज से भर चुकी है। किसान हो, छात्र हो या कर्मचारी, हर कोई सड़क पर है, लेकिन सत्ता के गलियारे चुप है। सवाल ये है कि क्या पटना की सड़कों से उठती इन आवाज को चुनावी शोर में सुना जाएगा? सोमवार का दिन राजधानी पटना के लिए सामान्य नहीं रहा। एक ओर किसान, दूसरी ओर छात्र और तीसरी ओर सरकारी कर्मचारी, तीनों वर्गों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सड़कों पर जन सैलाब उतरा और आसमान नारों से भर गया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हजारों किसान बक्सर, भोजपुर और आरा से पटना आ पहुंचे। वे बुद्धा पार्क से मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े। उनकी मांग थी कि भारत माला परियोजना के तहत उनकी जमीन का अधिग्रहण तो हो रहा है, लेकिन मुआवजा 2014 की दरों पर मिल रहा है। किसानों का कहना है कि 2025 की बाजार दर के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए। इस विरोध की अगुवाई खुद बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह कर रहे हैं। पटना के डाकबंगला चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोका, लेकिन गुस्साए किसान बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प की स्थिति बन गई। वाटर कैनन की गाड़ियां बुलाई गई। भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया। यही नहीं, पटना का दूसरा इलाका गर्दनीबाग, वह भी आंदोलन का गढ़ बना रहा। यहाँ बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भारी संख्या में छात्र जमा हुए। उनका आरोप है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। वे आंसर की कैटेगरी वाइज कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। गर्दनीबाग के पास ही राज्यकर्मी संघ के लिपिक वर्ग के कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि ग्रेड पे में सुधार, पदोन्नति में बदलाव और कैशलेस मेडिकल सुविधा जैसे मुद्दों पर सरकार बार बार अपने वादे कर मुकर रही है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम यहीं डटे रहेंगे। सरकार को हमारी सुध लेनी ही होगी। तीनों आंदोलन अपने अपने अलग अलग मुद्दे को लेकर है, लेकिन इनकी पीड़ा सिर्फ एक ही है, सरकार की चुप्पी और असंवेदनशीलता। सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरती। पटना की सड़कें अब सिर्फ यातायात की राह नहीं, बल्कि जनता की आवाज का रास्ता बन चुकी है। हर मोर्चे पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सत्ता की दीवारें इन आवाजों को रोकने में लगी है। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र की असली ताकत जनता इस बेरुखी को यूं ही स्वीकार करेगी, या फिर आने वाला विधानसभा चुनाव इन आवाजों का हिसाब मांगने वाला जनादेश साबित होगा? क्योंकि जब सड़कें बोलती है तो सत्ता को सुनना ही पड़ता है। आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।